सोचिए मुंबई की किसी सड़क पर एक मामूली सी कहासुनी हो जाए और वो एक भयानक हमले में तब्दील हो जाए। आज हम एक ऐसी ही घटना को समझने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें एक जाने माने क्रिकेटर का परिवार भी शामिल है। ये कहानी दरअसल एक चेतावनी है कि कैसे गुस्से का सिर्फ एक पल सब कुछ बदल सकता है। एक तरफ थी सिर्फ एक छोटी सी बात और दूसरी तरफ एक जानलेवा हमला। चलिए देखते हैं कि आखिर मामला इतना ज्यादा कैसे बिगड़ गया। तो ये सारी घटना शुरू हुई मुंबई के चेंबूर इलाके में। सड़क पर दो गुटों का आमना सामना हुआ और देखते ही देखते हालात काबू से बाहर हो गए। देखिए, इसकी शुरुआत एक बहुत ही आम ट्रैफिक घटना से हुई थी, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये जल्द ही एक बहुत ही गंभीर क्रिमिनल केस में बदल गया, जिसमें दंगे और हमले जैसे संगीन आरोप लगे। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? इस पूरे विवाद की पहली चिंगारी कहां से भड़की? देखिए, शुरुआत कितनी मामूली थी। एक कार एक महिला को बस हल्का सा छूकर निकल गई। बस इसी बात पर महिला के पति ने ड्राइवर से बात की और बस बात बढ़ गई। बहस हुई और वो बहस हाथापाई में तब्दील हो गई। और यहीं से स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो गई। अब हम कहानी के उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा हिंसक और सच कहूं तो डराने वाला है। बात तब और बिगड़ गई जब एक तरफ के लोगों ने फोन करके अपने साथियों को बुला लिया और बस ये वो मोड़ था जहां से ये एक मामूली झगड़ा नहीं रहा बल्कि एक संगठित हमला बन गया। पीड़ित परिवार का ये बयान हमें बेरहमी से पीटा गया अपने आप में सब कुछ बता देता है। ये दिखाता है कि उस वक्त क्या हुआ होगा और उसका असर कितना गहरा था। मतलब ये सिर्फ हाथ से लड़ाई नहीं थी, बाकायदा हथियारों का इस्तेमाल हुआ। डंडे, बेसबॉल बैट। इस हमले में अफान, उनकी पत्नी और उनकी मां तीनों घायल हुए और सबसे दुख की बात, अफान की मां को सिर पर बहुत गंभीर चोटें आईं। तो इस पूरी हिंसा के बाद क्या हुआ? चलिए अब देखते हैं कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की और उसके नतीजे क्या निकले। जैसे ही खबर मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और जैसा कि होता है, कानूनी प्रक्रिया का पहला कदम उठाया गया। एफआईआर यानी फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की गई और आधिकारिक जांच शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में फौरन एक्शन लिया और एक नहीं, दो नहीं, कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया। और जब पता चला कि गिरफ्तार हुए लोगों में कौन कौन शामिल है, तो मामला और भी बड़ा हो गया। इनमें क्रिकेटर यूसुफ पठान के ससुर और उनके 2 साले भी थे। इसी कनेक्शन की वजह से ये केस सुर्खियों में आ गया। तो अब बात करते हैं कानूनी पहलू की कि आखिर इन लोगों पर पुलिस ने क्या-क्या आरोप लगाए हैं। जो आरोप लगे हैं वो कोई मामूली नहीं है, बहुत गंभीर हैं। खतरनाक हथियारों से हमला करना, गैर कानूनी तरीके से भीड़ जमा करना, दंगा करना। इंडियन पीनल कोड की ये सारी धाराएं बहुत सख्त हैं। इससे ये साफ है कि कानून ऐसी हिंसा को कितनी गंभीरता से लेता है। और आखिर में ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है कि कैसे सड़क पर बस कुछ पलों का गुस्सा और अपने ऊपर काबू खो देना, इसमें शामिल हर इंसान की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। ये घटना हम सब के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है।